नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज हो गया 16 अक्टूबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ में की शस्त्र पूजा। कहा, हमारा टारगेट भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में हिलाना। जी हां, दरअसल कल विजयादशमी में शस्त्र पूजा। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकियों को दिया करारा जवाब। पुलवामा और श्रीनगर में 2 आतंकी हुए ढेर। जी हां, कल मारा गया शहीद अर्शीद अहमद का हत्यारा। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चीन से सटी सीमाओं पर भारतीय सेनाओं को अलर्ट मोड में रहने को कह दिया गया। जी हां, बड़ी खबर। ड्रैगन कभी भी किसी वक्त हर गतिविधि पे जवाब देने की तैयारी में भारतीय सेनाएं। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पुलवामा में आतंकियों का दलन। श्रीनगर में आपको बता दें फिर से 2 जवान शहीद हुए हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आतंक का डबल अटैक। चौथी अपडेट बताएंगे। कंधार प्रांत की मस्जिद में जोरदार धमाका। कल फिर से शुक्रवार। जी हां, 32 की मौत। बड़ी खबर निकल के आ रही। 40 की मौत हो चुकी है, 50 से ज़्यादा जख्मी। ये तो सब कुछ एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। बांग्लादेश की शेख हसीना क्या कुछ कह रहे हैं वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस देश की इंडियन आर्मी पर अगर आपको भी गर्व और विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ में की शस्त्र पूजा। कहा, हमारा टारगेट भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में हिलाना। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के पावन मौके पर कल नई दिल्ली में डीआरडीओ परिसर में शस्त्र पूजा की है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोई भी सुधार एक सतत प्रक्रिया बताया है। उन्होंने कहा है कि हम पूरी दुनिया भर में अपने देश को नंबर 1 देशों में शामिल करना चाहते हैं और जल्द ही हमारा देश पूरी दुनिया यानी विश्व बिरादरी में नंबर 1 पर होगा। इस तरीके से उन्होंने बड़ा बयान दिया है। इस बीच उन्होंने कहा है कि सुधार में जिस तरीके से सुधार चल रहे हैं, ये सुधार एक सतत प्रक्रिया है और उसी सुधारात्मक परिवर्तन के क्रम में 7 नई डीपीएसयूज को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। हम अपने नए उद्देश्यों को पाने के लिए ऐसे सुधारों का इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं हो सकता है। देश आत्मनिर्भर बन रहा है, देश की रक्षा व्यवस्था भी मजबूत हो रही है और देश को हम आज ये बताना चाहते हैं कि देश न केवल सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ रहा है बल्कि उससे भी आगे बढ़ के रक्षा निर्यात में भी हम एक अच्छी ऊंचाई छू रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। जम्मू कश्मीर में बड़ी खबर निकल के आ रही है। ताबड़तोड़ कई आतंकी ढेर। जी हां, दरअसल कल 2 और जवान शहीद होने के बाद सेना का ताबड़तोड़ एक्शन। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों को एक आतंकी को मार गिराने में सफलता मिली है, जिनकी पहचान शाहिद बशीर शेख के रूप में हुई है। वो कई मामलों में शामिल थे। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के बेमिना इलाके में भी एक आतंकी को ढेर कर दिया है। शुक्रवार को सुरक्षा बलों को पुलवामा के वहीदबाग इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिस पर पुलवामा पुलिस सेना की 50 आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के साथ मुठभेड़ शुरू हुई और कुछ ही देर में एक आतंकी को मार गिराया गया। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया है कि फिलहाल पुलवामा मुठभेड़ में मारा गया आतंकी शाहिद बशीर शेख हाल ही में हुई नागरिकों की हत्या में शामिल था। आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई। अगली अपडेट। अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिया बड़ा बयान तो भड़का पाकिस्तान। जी हां, कहा सर्जिकल स्ट्राइक, भारत अब घुस कर मारने के लिए है तैयार, हमारे देश की सेनाएं। तिल मिलाया इमरान खान। भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही में दक्षिणी गोवा के दरबोंदरा में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखते हुए कहा था कि भारत की सीमाओं से छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने कहा था कि भविष्य में भी जरूरतें पड़ने पर भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। अमित शाह ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के सहारे दुनिया को हम बता चुके हैं कि भारत अब आतंकी दुस्साहस को कबूल नहीं करेगा। 2016 में हमारे जवानों ने दुश्मनों के घर में घुसकर सेना पर हमले का बदला लिया था। आगे भी ऐसा ही होगा और दहशतगर्दों को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जैसे उन्हें समझ आता है। अमित शाह के इस बयान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान को भ्रामक करार दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय गृहमंत्री द्वारा पाकिस्तान में कथित सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी वाले गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयान की कड़ी शब्दों में निंदा करता है। भारत के गृहमंत्री का बयान बीजेपी RSS की खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है, जिसका मकसद क्षेत्रीय तनाव पैदा करना है। तो इस तरीके से अमित शाह के भाषण को भड़काऊ भाषण दिया। अगर आप भी गृहमंत्री अमित शाह की बयान का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं अगले अपडेट। आपको बता दें, ड्रैगन। जी हां, दरअसल आपको बता दें, चीन से सटी सीमाओं पर भारतीय सेना को अलर्ट मोड में किया गया। ड्रैगन की किसी भी गतिविधि का जवाब देने के लिए भारतीय सेना को अलर्ट मोड पर रहने के कहा गया है।
चीन के अड़ियल रुख के कारण 13वें दौर की कोर कमांडर वार्ता में एक बार फिर से लंबित मामलों का कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है। इसी बीच भारतीय पक्ष ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 समेत 5 स्थलों में सैनिकों की वापसी की रुकी हुई प्रक्रिया और डेप्सांग से जुड़े मामलों में वार्ता में उठाए, लेकिन चीनी पक्ष इससे सहमत नहीं हो सका। आगे बढ़ने की दिशा में कोई प्रस्ताव भी नहीं दे सका है। दरअसल इस वार्ता में भारत ने साफ कह दिया है कि तनाव खत्म करने के लिए सभी जगहों पे पूरी तरीके से सैनिकों की वापसी होनी चाहिए। भारत ने हॉट स्प्रिंग इलाके में देपसांग और डेपचोक से चीन को वापस जाने को कहा है, मगर चीन इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में भारतीय सेनाओं ने एक तरीके से चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। भारतीय सेनाओं को भारत सरकार की तरफ और भारतीय सेना की तरफ से कह दिया है कि खास करके चीन से सटे इलाकों में पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रहा जाए। अगली अपडेट अफगानिस्तान से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आतंक का गढ़ अफगानिस्तान कांधार प्रांत की मस्जिद में जोरदार धमाका, 32 की मौत, 40 से ज़्यादा हुए जख्मी। जी हाँ, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भी वहाँ हिंसा और धमाके कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज कांधार प्रांत की एक मस्जिद में बड़ा धमाका हो गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार कांधार की एक मस्जिद में सुबह हुए धमाके में 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 अन्य लोग जख्मी हो गए हैं। तालिबान के एक प्रवक्ता ने बताया है कि जुमे की नमाज के दौरान दक्षिणी अफगानिस्तान की एक मस्जिद में विस्फोट हो गया, जिनमें आम तौर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा है कि देश के उत्तर में इसी तरीके के हमले के एक हफ्ते बाद दक्षिणी प्रांत कांधार में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया है। उन्होंने धमाके के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है और कहा है कि जांच जारी है। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि हमला किसने किया है। मस्जिद में अल्पसंख्यक शिया समुदाय के लोग आते हैं, जिन्हें अक्सर इस्लामिक स्टेट समूह द्वारा निशाना बनाया जाता है। पिछले हफ्ते आईएस ने दावा किया है कि उसकी ओर से उत्तरी प्रांत कुदुंज में एक शिया मस्जिद के अंदर एक आत्मघाती धमाका किया गया था, जिनमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो दोस्तों, एक तरीके से आतंकगढ़ तालिबान लगातार अफगानिस्तान में शिया मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। यानी अब दुनिया भर में एक तरीके से शिया मुस्लिमों पर ही हमले होने लगे हैं। यानी अभी तक दूसरे को टारगेट बनाया जा रहा था, अब मुस्लिम में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये अब आप समझ लीजिए कि हालत क्या हो चुकी है। आज अफगानिस्तान में पूरी तरीके से बंजर ही बंजर, हर जगह मौत का आलम दिख रहा है। अगली अपडेट एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दुर्गा पंडालों पर हमले के बीच भारत को क्या चेतावनी दे दी, वो भी समझिए। दरअसल बांग्लादेश में इन दिनों हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहे हैं। बांग्लादेश में बुधवार को भी कुमिल्ला जिले में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान पंडालों में जमकर तोड़फोड़ हुई थी और हिंदू मंदिरों पर हमले की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने निंदा भी की। शेख हसीना ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोई भी इस हमले में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। शेख हसीना ने इसके साथ ही भारत को भी सतर्क रहने के लिए कहा है। बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ने कहा है कि भारत में ही कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिनका असर बांग्लादेश पर हो और वहां के हिंदू समुदाय को नुकसान पहुंचा रहे हों। बांग्लादेश के चांदीपुर के हजीजगंज उपजिला में बुधवार को दुर्गा पूजा समारोह के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार एक फेसबुक पोस्ट में कुरान के कथित अपमान के कारण हिंसा भड़की थी और इसके बाद कई लोग दुर्गा पंडालों में तोड़फोड़ हुई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ढाका में ढाकेश्वरी नेशनल टेम्पल में हुए कार्यक्रमों में शामिल हुई थी। तो ये एक तरीके से लगातार यानी मुस्लिम देशों में जो है हिंदुओं पर को निशाना अभी भी बनाया जा रहा है। अगली अपडेट एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अफगानिस्तान काबुल के गुरुद्वारा दशमेश में जबरन घुसे सशस्त्र अधिकारी तालिबानी धर्मस्थल की पवित्रता भंग की। जी दरअसल आपको बता दें, अफगानिस्तान में जहां एक तरफ शिया समुदाय पर हमले हो रहे हैं तो वहीं अल्पसंख्यकों यानी कह सकते हैं कि सिखों पर भी हमले बढ़ रहे हैं। वहां के जो कुछ चंद सिख समुदाय के लोग हैं उनको ताबड़तोड़ निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल कल काबुल के कराते परवान इलाके में स्थित गुरुद्वारा दशमेश में इस्लामिक अमीरात की विशेष इकाई के भारी भरकम हथियारों से आतंकी घुस गए और वहाँ मौजूद सिख समुदाय के
लोगों को धमकाया और धर्मस्थल की पवित्रता को भी भंग की। इंडियन वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंडोक ने यह जानकारी दी और उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे में जबरन घुसने वाले लोग खुद को इस्लामिक अमीरात के अधिकारी बता रहे थे। चंडोक ने बताया कि भारी शस्त्रों से लैस इन कथित अधिकारियों ने पूरे गुरुद्वारे परिसर की तलाशी ली, जहां चलने वाले स्कूल में भी वो गए। शुरुआत में गुरुद्वारे के निजी सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनसे धक्का मुक्की करते हुए जान से मारने की धमकी दी। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात सरकार की विशेष इकाई के इन कथित अधिकारियों ने पूर्व सांसद नरिंदर सिंह खालसा के पूर्ववर्ती निवास व दफ्तर की तलाशी ली। हम चलते हैं अगले अपडेट एक और। ब्रिटेन में सांसद की हत्या, संसदीय क्षेत्र में बैठक करने पहुंचे नेता के साथ दफ्तर में हुई चाकूबाजी, आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों, दुनिया भर में एक तरीके से आतंक बढ़ रहा है। ब्रिटेन से ताज़ा मामला निकल के आया है, जहां ब्रिटेन में एक सांसद के साथ चाकूबाजी का मामला सामने आया है। बताया गया है कि कंजरवेटिव पार्टी के सांसद सर डेविड अमेज शुक्रवार को अपने क्षेत्र के कुछ नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति अचानक उनके दफ्तर में घुस गया और उन्हें कई बार चाकू मार घायल कर दिया। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि हमलावर के गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन सांसद पर हमला किया गया है वो कंजरवेटिव पार्टी के सांसद डेविड अमीस हैं। हमलावर ने हमले को उस वक्त अंजाम दिया जब वे हमेशा की तरह ये बैठक कर रहे थे और उनकी उम्र 69 साल बताई जा रही थी और वे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की पार्टी के पुराने राजनेता थे। अमीस पहली बार 1983 में सांसद चुने गए थे और काफ़ी दिनों तक उन्होंने चुनाव क्षेत्र बदला और 1997 से साउथ एंड इलाके में सांसद चुनकर आए थे। अमीस ने जानकारों के लिए काफ़ी काम किया और उन्होंने उनके संरक्षण के लिए कई अभियान चलाए। इसके पहले 2010 में लेबर पार्टी के सांसद स्टीफन टिम्स पर भी इसी तरीके का हमला किया गया था और उसके बाद 2016 में लेबर पार्टी के जोए कॉक्स भी फायरिंग की गई थी। यानी वो आप समझिए आतंक जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है इसी तरीके से। अगले अपडेट, कुंडली बॉर्डर पर ही आतंकी बैठे हैं। समझ लीजिए, पंजाब की युवक की बर्बर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार, हाथ काट बैरिकेडिंग से लटकाया गया था। सोचिए, दरअसल हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर युवक की बर्बर तरीके से हत्या करने के एक आरोपी निहंग सरबजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के मांगों को लेकर चल रहे धरना स्थल के मुख्य स्टेज के पीछे शुक्रवार को बैरिकेडिंग में एक व्यक्ति का शव बंधा मिला था। उनकी नृशंस तरीके से पिटाई करने के साथ ही दाहिना हाथ काटकर मारा गया था, उसे घसीटा भी गया था। मृतक की पहचान पंजाब के तरनतारन जिले के गांव चीमा खुर्द निवासी 35 वर्षीय लखबीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह के तौर पर हुई है और वे 3 बेटियों का पिता था। फिलहाल उनकी पत्नी बेटियों सहित लखबीर से अलग रह रही थी। पता लगा है कि लखबीर सिंह जब 6 माह का था तो हरनाम सिंह ने उसे गोद लिया था, जबकि रिश्ते में हरनाम सिंह उसके फूफा थे। लेकिन आपको बता दें, व्यक्ति का दाहिना हाथ बाजू से काट कर शव के साथ ही बांध दिया गया था। यानी इस तरीके से हरकत, इस तरीके का कृत्य जो है वो किया गया था। अब आप समझ लीजिए किस तरीके के हालात हैं। और अब पूरी तरीके से जो है वो सिंधु बॉर्डर हो या पूरा किसान जो है वो खालिस्तानी और आतंकियों के हाथों में चला गया है। अगली अपडेट, आरएसएस का 96वां स्थापना दिवस कल मनाया गया। मोहन भागवत बोले, OTT प्लेटफॉर्म पर कैसे कैसे चित्राते हैं, कोई नियंत्रण नहीं है, देश हमारा टूटने की कगार पे था, लेकिन अब अगर तेजी के साथ इसे नहीं रोका गया तो फिर परिणाम गलत होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने वार्षिक विजयदशमी संबोधन से पहले शुक्रवार को यहां अपने मुख्यालय में शस्त्र पूजन किया गया। भागवत ने डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार और माधव सदाशिव गोलवलकर को भी पुष्पांजलि अर्पित की। आरएसएस ने ट्वीट किया, सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी गोलवलकर के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं फिर उन्होंने अपना संबोधन दिया है। मंदिरों की जमीनें बेच दी गई, मंदिरों की संपत्ति हड़पी जाती है। जिन लोगों को हिंदू देवी देवताओं पर श्रद्धा नहीं है उनके लिए हिंदू मंदिरों की संपत्ति का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुओं की भी आवश्यकता है और वो संपत्ति उन पर नहीं लगाई जाती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कई बातें कही थी। हम चलते हैं अगले अपडेट, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अब भाजपा में हलचल तेज, जी हाँ, कटेंगे 100 से ज़्यादा विधायकों के टिकट, दिल्ली में शुरू हुई बैठकें। यूपी में चुनाव नज़दीक आते ही भाजपा विधायकों में हलचल मचनी शुरू हो गई है। भाजपा विधायकों को इस बात का डर बना हुआ है कि इस बार चुनाव में बहुत से विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। इसके लिए बीते 3 दिनों से यूपी के कई विधायकों ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी शुरू कर दी। दरअसल ये हाजिरी भाजपा के यूपी चुनाव प्रभारियों की लगातार बैठकों के चलते ज़्यादा शुरू हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के कई विधायकों के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं।
इनमें से कई विधायक ऐसे हैं जो लगातार भाजपा के विरोध में न सिर्फ बयानबाजी करते आ रहे हैं बल्कि सत्ता पक्ष के लापरवाह रवैये के विरोध में जिला प्रशासनिक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई विधायकों के बारे में यूपी भाजपा आलाकमान को इस बात की जानकारी मिली है कि वे दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। पूर्वांचल में भाजपा ने एक विधायक के नाम न छापने की शर्त पर बताया है उन्होंने ऐसा इशारा मिला है कि शायद इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। अगली अपडेट, एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित। 100 महिला फुटबॉलर ने छोड़ा देश, जी पहुंची कतर। दरअसल कतर की सरकार ने बताया है कि अफगानिस्तान में महिला फुटबॉलर खिलाड़ियों को एक दल को गुरुवार को एक विमान के जरिए दोहा लाया गया। कतर के विदेश मंत्री लोलहाल अल खातर ने ट्वीट किया कि करीब 100 फुटबॉल खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी और उनके परिजन विमान में सवार हुए हैं। खिलाड़ियों की निकासी के लिए कतर ने फीफा के साथ मिलकर काम किया था और इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ फीफा प्रो ने अगस्त में अफगानिस्तान की राष्ट्रीय महिला टीम के खिलाड़ियों की निकासी में भी मदद की थी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से हालात वो पूरी नियंत्रण थे, यानी अफगानिस्तान पूरे आतंकियों का गढ़ बन चुका है, उनमें कोई दो राय नहीं है। हम चलते हैं अगली अपडेट, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अमित शाह ने वीर सावरकर को दी श्रद्धांजलि, कहा सेल्यूलर जेल सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बना दिया वीर सावरकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिवसीय दौरे पर अंडमान और निकोबार पहुंचे और गृह मंत्री शाह ने पोर्ट ब्लेयर से सेल्यूलर जेल का दौरा कर विनायक दामोदर दास सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहाँ एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा है कि देश भर के लोगों के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ये सेल्यूलर जेल सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इसलिए सावरकर जी कहते थे ये तीर्थों में महातीर्थ है, जहां आज़ादी की ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए अनेकों लोगों ने बलिदान दिए हैं। इस दौरान शाह ने कहा है कि किसी सरकार ने सावरकर को वीर की उपाधि नहीं दी थी। 131 करोड़ लोगों ने उनके साहस और देशभक्ति को स्वीकार करने के लिए उनके नाम में वीर जोड़ा है। कुछ उनकी ज़िंदगी पर सवाल उठ रहे थे और दुख की बात यह है कि आप 2 आजीवन कारावास की सज़ा वाले एक व्यक्ति को देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं। इस तरीके की बातें हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान का अंधार में हमला हुआ, ये हमने आपको बताया। इस बीच अगली अपडेट, ईरान ने अडानी पोर्ट्स की पाबंदी को लेकर जताई नाराज़गी। दरअसल 13 सितंबर को डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने गुजरात के मुद्रा पोर्ट से लगभग 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त किया था। करीब $2,65,000 कीमत की ये हेरोइन अफगानिस्तान से कांधार के ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से होते हुए मुद्रा पोर्ट तक पहुंचा था। मुद्रा पोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पास है। इतनी मात्रा में हेरोइन की जब्ती की घटना हैरान करने वाली थी। इस घटना के बाद कई तरीके के सवाल उठने लगे थे। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत के सबसे बड़े पोर्ट संचालक हैं। मुद्रा पोर्ट में हेरोइन मिलने के बाद जवाबदेही इनकी भी थी। तो एक तरीके से ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तो दोस्तों